नेत्रों को बंद करें और श्वासों के आवागमन का निरीक्षण करें। कितनी दूर तक अंदर जाता है, कितनी देर अंदर ठहरता है, कितनी देर बाहर आने में लगती है, फिर बाहर कितनी देर रुकता है। इस तरह से श्वासों का अवलोकन करें। करने से क्या होगा? चंचल मन तत्काल शांत हो जाएगा, क्रोधी मन तत्काल क्रोध से मुक्त हो जाएगा, कामी मन काम विकार काम वासना से तत्काल अलग हो जाएगा। कर कर देखने की चीज है, खाली सुनने का नहीं। जिस वक्त भी क्रोध हो, काम हो, विक्षेप चंचलता हो, बस और कुछ नहीं, केवल श्वास, केवल श्वास, केवल श्वास और आप, कोई बीच में नहीं, कोई विचार नहीं। तो बहिर्मुख मन अंतर्मुखी हो जाएगा। आनापान का, विपश्यना का यही सबसे बड़ा लाभ है कि मन देहाभिमान से, कर्तापन के अभिमान से, भोक्तापन के अभिमान से, बल्कि सभी प्रकार के अभिमान से विमुख हो जाता है और प्राणों के सम्मुख हो जाता है। और जब प्राणों के सम्मुख हो गया तो मन में से कर्तापन का अभिमान हट गया। जब कर्तापन का अभिमान हट जाता है तो मन उसी समय राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। कर्तापन के अभिमान होने से ही अनुकूल में राग, प्रतिकूल में द्वेष हो जाता है। अनुकूल में ग्रहण बुद्धि तो प्रतिकूल में त्याग बुद्धि हो जाती है। पर श्वासों के साथ जब मन लग जाता है तो वहां पर अन्य तो क्रिया नहीं है करने को, अभिमान को, केवल श्वास, केवल श्वास। तो श्वास में न तो ये भाव आएगा कि ज्यादा ज्यादा श्वास ले लूं, न ये भाव आएगा कि जल्दी जल्दी श्वास निकालूं। या ये लोभ रहे कि श्वास बाहर ना निकले, न ये विचार आएगा कि श्वास अंदर ना आए। केवल साक्षी हो जाएंगे, केवल दृष्टा हो जाएंगे। अद्भुत लाभ, श्वासों के देखने मात्र का अद्भुत लाभ। इसी को भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया था। विपश्यना का नाम जिसे दिया गया, जिस क्रिया को आनापान क्रिया कहा, इसमें किसी देवी देवता, इसमें किसी मंत्र जाप की जरूरत नहीं। बस सहज जो श्वास चल रहा है उसका ही आप
अवलोकन करें, देखते रहें। जितनी देर आप देखते रहेंगे श्वास को ईमानदारी से, मन बाहर नहीं जाएगा। और जब बाहर नहीं जाएगा तो अब अंदर क्या है जिसमें वह राग द्वेष करे? अंदर केवल प्राण, अंदर केवल श्वास। तो श्वास में न तो मन राग करेगा न द्वेष करेगा। तो उतनी देर आप मुक्त रहेंगे। ये लाभ बिना समाधि के, बिना ध्यान के, बिना प्राणायाम के, केवल श्वासों का आप आना जाना देखें, उतनी समय मन कर्तापन के अभिमान से, राग द्वेष से मुक्त रहेगा। फिर वो तो आपका जीवन मुक्ति का साधन हो गया। इसी का नाम जीवन मुक्ति है कि राग द्वेष ना हो, केवल आप श्वासों को देखें। तो 5 मिनट के लिए केवल श्वास को देखेंगे, हर श्वास पर दृष्टि। आ रहा है श्वास, अंदर आ रहा है, पेट फूल रहा है, पेट भर गया है, अब लौट रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। आप देख रहे हैं, आप केवल देख रहे हैं। फिर अंदर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं। कोई श्वास बिना देखे न जाए। मन की उपस्थिति में ही श्वास अंदर की तरफ और मन की उपस्थिति में ही श्वास बाहर की तरफ। ये श्वास प्रकृति का, वायु का विकार है। आप ये नहीं और ये आपका नहीं, प्रकृति का। फिर इसे जो देख रहा है अंदर आने को और बाहर जाने को, वो मन, वो भी प्रकृति का अंश है। वो भी आप नहीं, वो भी आपका है। जिस शरीर में बैठे हुए हैं और श्वासों के आने जाने का निरीक्षण कर रहे हैं, ये शरीर भी आप नहीं, ये भी आपका नहीं, ये भी प्रकृति का है। प्रकृति पार उर पूर्ववासी। कौन है? राम प्रकृति के पार है। हृदय रूपी गुफा में साक्षी बनकर बैठा हुआ। आप साक्षी बस हैं, न देह है, न प्राण है, न इंद्रियां हैं, न अंतःकरण, जो 4 वृत्तियों के रूप में
पाते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये भी आप नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो आप केवल शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, साक्षी आत्मा है। यही तो जीवन मुक्ति है, यही तो सहज समाधि है। पूरी लगन से श्वास के साथ मन को जोड़ दें और आप देखें। नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण्यक्षत्री न वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही न वनस्थो भिक्षुर्न चाहं शिवोऽहं शिवोऽहं साक्षी बनकर बैठे रहो। यह अंतःकरण, यह इंद्रियां, यह शरीर और ये जातीता, आश्रमता, ये सब से रहित केवल साक्षी आप। ये सब द्वंद्व नहीं। अज्ञानी के लिए ये द्वंद्व, इसी में अहंकार करता है अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी इनमें अहंकार नहीं करता। ये सत्ताहीन है, आप सत्तावान हैं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नेव मैनेव माताश्च जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न बन्धं न मुक्ति चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। सभी अपने नेत्र खोल लें। नेत्र खोलने के बाद जहाँ भी दृष्टि टकरा रही है उससे अपने को अलग जाने। जिसे भी दृष्टि छू रही है, चाहे आपके कपड़े हो, आपका शरीर हो या आपके समीप कोई अन्य पदार्थ, उससे अपने को अलग ही देखें। दृष्टा दृश्य से सदा दूर होता है। दृष्टा दृश्य के साथ एकत्वता नहीं रखता है, और जो दृश्य के साथ एकता करते हैं वे मूर्ख, वे महामूढ़, वे बुद्धिहीन, वे अज्ञानी और वे आत्महत्यारे कहलाते। जो चैतन्य के साथ अहम बुद्धि नहीं करके जड़ में अहम बुद्धि करते हैं, दृष्टा में अहम बुद्धि न करके दृश्य में अहम बुद्धि रखते हैं, शिव में अहम बुद्धि न करके शव शरीर में अहम बुद्धि रखते हैं, स्वयं प्रकाश में अहम बुद्धि न करके पर प्रकाश में अहम बुद्धि करते हैं, अमृत आत्मा में अहम बुद्धि न करके जड़ नश्वर शरीर में अहम बुद्धि करते हैं। वे अज्ञानी, मंद बुद्धि,
बुद्धिहीन, मूढ़ आत्म हत्यारे कहलाते हैं। इसलिए इस कलम से बचने के लिए, इस महापाप से बचने के लिए सदा अपने चैतन्य साक्षी भाव में ही अहम भाव रखें। आओ अब हम अष्टावक्र जी और जनक जी के बीच हो रहे आत्मसंवाद का श्रवण करें। हो सकता है उनकी अमृत की वर्षा में हम भी भीग जाएं। वे तो अमृत वर्षा कर रहे हैं, भीग रहे हैं। हम भी उनके समीप कुछ क्षण के लिए बैठे तो हम पर भी वो अमृत की बूंदें गिर जाएं और हमारा भी देह भाव हटकर अमृत भाव, आत्म भाव जाग जाए। तो सुनते हैं क्या कहते हैं अष्टावक्र जी। यदा अहम तदा बंधनम। जब अहंकार है तभी बंधन है। ज्ञानी किसी भी उपाधि के साथ तादात्म्य करता नहीं। और तो ज्ञानी का लक्षण क्या है? वो इसी समाज में रहता है, अज्ञानियों के बीच में रहता है, संबंध परिवार के बीच में रहता है, लेकिन वह देह के साथ तादात्म्य, एकता या अभिमान नहीं करता है। इधर देखो नीचे। और सदा जानता रहता है कि मैं उपाधि वाला नहीं हूँ। तो कोई भी उपाधि, कितने प्रकार की उपाधि होती है? नाम की, जाति की, आश्रम की, संबंधियों की, विद्या की, पद प्रतिष्ठा की। वो किसी भी उपाधि के साथ में तादात्म्य यानी एकता नहीं करता है, बल्कि सब उपाधियों से अपने को पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा करके ही जानता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। क्या लक्षण है? वो किसी उपाधि के साथ एकता, एकत्व भाव नहीं करता है। और अज्ञानी का भी यही लक्षण है कि वो उपाधियों में एकत्व भाव कर लेता है। मैं निरुपाधिक आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं कर्ता जीव नहीं। तो आत्मा निराकार है, इसलिए उनका शरीर नहीं। और जब शरीर नहीं तो किस पर कौन सी उपाधि लगेगी? फिर वो सब उपाधि से अपने को मुक्त ही देखता है। अज्ञानी देह का अभिमान करता है और देह का अभिमान करने से सारी उपाधियां अपने ऊपर रख लेता है, अभिमान करता है, और यही बंधन का कारण है। पर ज्ञानी किसी भी उपाधि के साथ में अहम भाव नहीं करता और यही उसके मुक्ति होने का प्रमाण है। मैं बद्ध नहीं हूँ। ऐसा अहंकार शून्य व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। तो मोक्ष को कौन प्राप्त करता है? बोलो। मैं बद्ध नहीं हूँ। इस तरह से अहंकार मुक्त व्यक्ति मैं बद्ध नहीं हूँ। नहीं हूँ, ऐसा निश्चय रखने वाला ही मुक्त होता है। और जो कहता है कि मैं बद्ध हूँ, वो बद्ध ही रहता है। जैसी मति तैसी गति। इसलिए सदा यह मति बनाओ कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आत्मा हूँ। मैं
यह जन्मने मरने वाला नाम रूप जाति वाला शरीर मैं नहीं हूँ। तो इस भावना को मन से निकालो और अपने शुद्ध स्वरूप में बुद्धि को स्थिर करो कि मैं सर्व उपाधियों से निराला असंग आत्मा हूँ। जो अज्ञानी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार देव उपासना का अभिमान करता है, वह अहंकारी सदा बंधन को प्राप्त होता है। कौन बंधन को प्राप्त होता है? जो आत्मा का निश्चय छोड़कर देह का अभिमान, जाति का, पद प्रतिष्ठा का, धन संपत्ति का जो अभिमान करता है, वह मूढ़ वो बंधन को ही प्राप्त होता है। अस प्रभु छाड़ी भजे ही जो आना, ते नर पशु यह वेद बखाना। उपनिषद भी कहता है, वेद भी कहता है, गीता भी कहता है कि आनंद सिंधु मध्य तव वासा और बिन जाने नर मरत पियासा। मछली जल में रहकर प्यासी मर रही है, यह बात जैसी असंगत, झूठी, मिथ्या मालूम पड़ती है, क्योंकि मछली का जीवन, जन्म, जीवन और मरण जल में है और फिर भी वह प्यासी मरती है। बंगाली बाबू ज़्यादा जानते होंगे, मछली का उनका ज़्यादा संपर्क रहता है। तो मछली जब प्यासी होती है तो वो अपनी प्यास कैसे मिटाती है? वो ऐसे उलटती है और उलटती है तब उसके अंदर पानी जाता है। तो उलटने से जैसे मछली को जल की प्राप्ति होती है, तुम्हें भी संसार से उलटना है परमात्मा की तरफ, तभी आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। तो कहा उलट गई मोरी नैन पुतरिया। ऐसे ही राम जी भी कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव जब मोही, जन्म कोटि अगनाशहूं तबहि। जब ये जीव मेरे सम्मुख होगा, अभी क्या है? विमुख है। जगत आत्म प्राणपति रामा तासु विमुख। विमुख का मतलब है परमात्मा की तरफ पीठ और संसार जगत की तरफ मुख है। तो इसको कभी शांति नहीं मिलेगी। कैसे शांति मिलेगी? सूरज को पीठ दिखाकर सूरज का दर्शन कैसे कर सकोगे? आपको तो दिशा बदलना होगी, सूरज की तरफ मुख करना होगा, जगत की तरफ आपको पीठ करना है। तो ऐसे ही परमात्मा की तरफ मुख करो, आत्मा की तरफ मुख करो, अनात्मा शरीर से उलट जाओ। तो अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु यह वेद बखाना। जो चैतन्य परमात्मा, साक्षी परमात्मा, दृष्टा परमात्मा विद्यमान है, जो प्राणों का पति है, जो जीवन का आधार है, इसको छोड़कर कोई दुर्गा, कोई अम्बा, कोई काली, कोई भूत भवानी, तो कोई क्या क्या, कोई दाल खाई तो कोई भात खाई, ऐसे नाम के देवी देवता बन जाते हैं। इनसे इनका कभी कल्याण नहीं होगा। जो अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानता है, जो स्वयं किसी का शिष्यत्व ग्रहण न कर हजारों लाखों शिष्यों का गुरु बन बैठा है, तथा सत्संग, गुरु और शास्त्र स्वाध्याय को अस्वीकार करता है, यह तो अंधे अंधा साथ वाली बात हो गई। फिर से पढ़ दो।
स्वयं अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानता है। सभी ऐसा ज्ञान तो उनको है नहीं, लेकिन वो हर हमेशा ऐसा दिखाते कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं, मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझदार विद्वान हूँ। तो ये मूर्ख व्यक्ति जो अपने को ज्ञानी मानता है और जो स्वयं किसी का शिष्यत्व ग्रहण न कर किसी गुरु का शिष्य तो न स्वीकार करके किसी गुरु को समर्पित न होकर अपने ही हजारों शिष्य बनाकर बैठ गया, क्योंकि बड़ा सम्मान मिलता है, आरती उतारी जाती है, गले में फूल माला डाली जाती है, उनको तिलक चंदन लगाया जाता है, उनके चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम होता है, तो उनका अहंकार बहुत फूल जाता है। ऐसे मूर्खों का नरक के अलावा कोई रास्ता नहीं, ये दुर्गति को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि अपने को तो समर्पित किया नहीं और लोगों के को शिष्य बना के गांव-गांव मंत्र देते फिरते हैं। क्योंकि उनको तो यही है कि हमको कोई गुरु अपने तन की सुध नहीं और शिष्यकरण की आस, ये मेरा शिष्य हो गया, वो मंत्री मेरा शिष्य, वो मिनिस्टर मेरा शिष्य है, बड़ा बड़ा अहंकार है, क्यों मेरे इतने शिष्य हैं, मेरा ऐसा है। तो इस प्रकार खुद ने अपना पता नहीं जाना कि मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, और शिष्य बनाने के लिए गांव-गांव भटकता है और हजारों लाखों शिष्यों का गुरु बन बैठा है तथा सत्संग गुरु और शास्त्र स्वाध्याय को अस्वीकार करता है। और कोई जरूरत नहीं गीता पढ़ने की, ऐसा उपदेश करता है, कोई जरूरत नहीं रामायण भागवत पढ़ने की और किसी के पास में जाने की, बस तुम मेरे पास आ गए और किसी के पास मत जाना, और किसी के पास जाओगे तो सीधे नरक जाओगे। ये सभी वो डरा देते हैं कि बस मेरे पास बने रहना, मुझे छोड़कर अगर कहीं गए तो सीधा नरक जाओगे। एक घटना इसको याद आती है, संबलपुर के पास एक बुरला नाम का स्थान है, वहाँ पर निगमानंद संप्रदाय का या अनुकूल चंद्र संप्रदाय का एक व्यक्ति वेदांत क्लास में बैठ गया। अब उसको तो शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, और जिस संप्रदाय में था वहाँ से कुछ मिला नहीं, खाली नाम जप करता रहा। तो ये जो चापलूसी शिष्य हैं, उन्होंने अपने गुरु को खबर कर दी कि हमारा ये गुरु भाई वो निरंजन की क्लास में चला गया है, तो अब उसको वहाँ से निकालना है। तो उसको शिष्य लोग भेजकर और कहा कि गुरुजी ने तुमको याद किया है। वो गया, गोबर घोलकर उसको पिलाया गया शुद्धि के लिए, कि उसका अंतःकरण मलिन हो गया है निरंजन के वचन सुनकर, वेदांत वचन को। तो ऐसे ऐसे भी लोग कि हमको छोड़कर किसी के पास में जाओगे तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों डरते हैं? इसलिए गुरु ने दूसरे पास जाने को क्यों रोका? आपको बताएं, ये जो सुनार होते हैं ये कितना खोट मिलाते हैं अलंकार बनाने में, उनको मालूम है। और कह देते हैं कि देखो किसी दूसरे के पास में बिक्री करने कभी जाना पड़े तो मत जाना, बिक्री भी करोगे तो हमारे पास आना। अगर दूसरे के पास जाओगे तो वो तुमको कहेगा कि ये तो 20% इसमें मिलावट है, क्यों खुद ने जो मिलाया वो बता देता कि 20% है, और फिर वो आदमी जाता है जरूर, तो वो दुकानदार तो ईमानदार हो के देगा कि ये तो इसमें इतनी मिलावट है, तो भी वो बुद्ध सोचे ओ मेरे को पहले वाले सुनार ने ठीक कहा कि
दूसरे के पास जाओगे तो वो इतना मिलावट बताएगा और वो फिर उसी में ठगा जाता है। तो गुरु लोग भी कहते हैं मेरे पास जाओगे हटकर कहीं तो ये सत्य ज्ञान पा जाएगा, और सत्य ज्ञान पा जाएगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए उसको पहले से ही डरा देते हैं। लेकिन किस गुरु को छोड़कर जाना पाप है? सदगुरु को छोड़कर जाना पाप है, क्योंकि जो भी फिर गुरु मिलेगा वो झूठा गुरु मिलेगा, दम्भी गुरु मिलेगा, कोई सिद्ध गुरु मिलेगा, तो वो तो फिर बंधन का कारण है। तो किस गुरु को छोड़कर किस गुरु के पास जाने में पाप है? सदगुरु को छोड़कर दम्भी गुरु के पास जाना पाप है, क्योंकि बंधन का। और किस गुरु को छोड़कर किस गुरु के पास में जाना कल्याण होगा? तो दम्भी गुरु सिद्ध गुरु को छोड़कर सदगुरु के शिष्य बनोगे, शरणागत होगे, वो तो सीधा मुक्ति का मार्ग बता देगा। तो ये बातें हमेशा लोगों को मन में डराती है कि एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास जाना पाप रूप है। पर किस गुरु को छोड़कर किस गुरु के पास जाना पाप रूप है ये नहीं बताते। बस एक गुरु हमको बना लिया, अब दूसरे गुरु के पास जाओगे तो तुमको नरक में जगह नहीं मिलेगी। यह तो अंधे अंधा साथ हो वाली बात हो गई। तो गुरु भी अज्ञानी है और वो चेला तो बेचारा अज्ञानी है, दोनों का कैसा मिलन है? अंधा अंधे साथ। बालू रेगिस्तान में एक अंधा दूसरे अंधे को मिला और वो कहता है चल मैं तुझे रास्ता बता दूंगा, और वो भी अंधा है, रास्ता बताने वाला और चलने वाला भी अंधा। तो गुरु लोग भी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। तो गुरु सोचता है चेला मिल गया, अच्छी मेरी सेवा भक्ति होगी, और शिष्य सोचता है गुरु मिल गया तो अब मुझे कोई मंत्र सिद्धि मिल जाएगी ताकि मैं भी इसी प्रकार लोगों के सामने चमत्कार दिखाऊं, या मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे ही अंधा अंधा ठेलिया दो कूप उपरंत, अंधा अंधे को मार्ग बताने ले गया, दोनों कुएं में गिरेंगे। ऐसा मिथ्याचारी कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो जिसको सच्चा सद्गुरु नहीं मिला वो अपने लक्ष्य मुक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस का वो शिष्य बना है वो गुरु खुद भटक रहा है। गुरु खुद भटक रहा है, वह आपका कैसे कल्याण कर सकेगा? इसलिए जो सच्चे गुरु हैं वो कभी शिष्य नहीं बनाते। सच्चे गुरु की पहचान वो शिष्य नहीं बनाते हैं। शिष्य कौन बनाएगा? जो खुद अभी शिष्य बना हुआ है, खुद अभी भटक रहा है, वही आपको शिष्य बनाएगा। जैसे पारस और लोहे में अंतर बताया जाता है। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे और गुरु करे आप समान। अंतर बता रहे हैं कि सच्चे गुरु में और दम्भी गुरु में अंतर कैसा है। जैसे कि पुराण की बात है, ऐसा तो देखा नहीं, किसी को मिला भी नहीं। पारस जैसी चीज अगर किसी देश में किसी के पास होती तो फिर गरीबी की बात खत्म, स्वर्ण का इतना दाम होता नहीं, फिर तो लोहे को छुपा कर रखते थे।
क्योंकि पारस छू जाएगा सोना बन जाएगा। पारस छूगा तो गुरु और पारस में अंतर है। वह लोहा कंचन करे, कौन? पारस लोहे को क्या करेगा? स्पर्श होने से सोना बना देगा, लेकिन अपने समान नहीं बनाएगा। लोहे को सोना तो बना देगा पर वो पारस नहीं बनाएगा। पर गुरु क्या करेगा? शिष्य को अपने समान बना देता है। तुलसी गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे गुरु करे आप समान। तो गुरु क्या बनाएगा? आप समान। आप समान का मतलब है गुरु बनने की योग्यता दे देगा कि वो भी किसी दूसरे का कल्याण करा सके, कर सके। गुरु करे आप समान। तो गुरु शिष्य बनाता है कि गुरु बनाता है? गुरु गुरु बना देता है। सच्चे सद्गुरु शिष्य, जैसे यूनिवर्सिटी